एग्जाम शास्त्र चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों, पिछले कक्षा में आपको हम बताए थे कुंद्रेमुख की पहाड़ी के बारे में। उसमें आपको हम बताए थे कि क्या कौन सी वहाँ पे खनिज पाई जाती है भारी मात्रा में, और उस खनिज की क्वालिटी क्या है। तो खनिज में आपको बताया हम लोएस्ट पाई जाती है। लोएस्ट में आपको सबसे बेहतरीन जो अच्छी क्वालिटी की होती है हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, ये दोनों खनिज पदार्थ वहाँ पे मिलते हैं। और वहाँ की विशेषता, वहाँ पे 3 नदियां मिलती हैं कुंद्रेमुख में। तो आपको बताए थे हम अच्छे से, मतलब उसकी विशेषता के बारे में, उसके विस्तार के बारे में। आज आपको हम बताएंगे महाबलेश्वर। महाबलेश्वर जो है ये आपके महाराष्ट्र में स्थित है। कुंद्रेमुख जो था वो कर्नाटक राज्य में स्थित था, लेकिन महाबलेश्वर जो है, महाबलेश्वर पर्वत जो है, महाबलेश्वर चोटी जो है, यह महाराष्ट्र में स्थित है। दोस्तों, आज इसके बारे में हम देखेंगे कि ये कहाँ है, किस प्रकार से इसका मतलब स्थिति व विस्तार देखते हैं और इसकी विशेषता। दोस्तों, यह समुद्र तल से 1438 मीटर की ऊंचाई पर है। 1438 मीटर की ऊंचाई वाला महाबलेश्वर पश्चिमी घाट की एक महत्वपूर्ण चोटियों में से एक है। किसकी? पश्चिमी घाट का है तो महाराष्ट्र में, लेकिन ये जो पर्वत श्रृंखला है पश्चिमी घाट, उसी का एक हिस्सा है। कौन सा? महाबलेश्वर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1438 मीटर। दोस्तों, जो 145.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अगर इसकी विस्तार की बात करें तो 145, कितना? 145.5 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है, इसका विस्तार है। दोस्तों, इसे दक्कन की रानी के नाम से भी जाना जाता है। इस महाबलेश्वर पहाड़ी को, इस महाबलेश्वर चोटी को दक्कन की रानी के नाम से भी जाना जाता है। महाबलेश्वर की सबसे ऊंची चोटी जो है विल्सन पॉइंट है। महाबलेश्वर की सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करें तो विल्सन पॉइंट है, और दूसरी जो है उससे छोटा वो है कनाट पीक। क्या? कनाट पीक। कनाट पीक दूसरा है, और सबसे ऊंचा बात करें तो चोटी की तो विल्सन पॉइंट है। देखते हैं इसे वन लाइनर में देखते हैं। महाबलेश्वर पहाड़ी पश्चिमी घाट किसका हिस्सा है? महाबलेश्वर पश्चिमी घाट का। दोस्तों, इसकी ऊंचाई की बात करें तो समुद्र तल से कितना है? 1438 मीटर। कितना? 1438 मीटर। ऊंचाई की बात करें तो 1438 मीटर है। इसके बाद दोस्तों, इसका विस्तार की बात करें तो फैलाव, विस्तार की बात करें तो 145.5 वर्ग किलोमीटर फैली हुई है। कितना? 145.5 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। दोस्तों, इसके बाद देखेंगे यह दक्कन की विशेषता की बात करें तो यह दक्कन की, यह दक्कन की रानी कही जाती है या कहा जाता है, चाहता है। क्या विशेषता है? इसे हम दक्कन की रानी भी कहते हैं या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्कन की रानी। महाबलेश्वर की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो इस पर्वत की इस पर्वत का सबसे ऊंचा चोटी विल्सन पॉइंट
सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो विल्सन पॉइंट, और दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है, और दूसरी सबसे ऊंची चोटी चोटी कनॉट पीक, कनॉट पीक है, कनॉट पीक है। क्या है? कनॉट पीक। दोस्तों इस पर्वत का सबसे ऊंचा चोटी जो है विल्सन है, और दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है कनॉट पीक है। इसके बारे में याद रखिए, यह पूछ लिया जाता है एग्जाम में, कंपटीशन में। नदियों का उद्गम स्थल, अगर नदियों की बात करें तो इस चोटी से, इस पर्वत श्रृंखला पे, सॉरी इस पहाड़ी पर कौन कौन से नदी का उद्गम स्थल है? कौन कौन सा नदी यहाँ से निकलती है? नदियां व उद्गम स्थल। सबसे बड़ी नदी की बात करें इस पहाड़ी की, तो सबसे बड़ी जो नदी है कृष्णा, कृष्णा नदी इसी पर्वत श्रृंखला, इसी पहाड़ी से निकलती है। कृष्णा जो है इसी पहाड़ी से निकलती है। इसी पहाड़ी पर कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है। कहाँ? महाबलेश्वर पर। इसके बाद देखेंगे वेन्ना, 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 फिर कोयना, कोयना, वेन्ना हुआ, कोयना हुआ। इसके बाद देखेंगे सावित्री और गायत्री, सावित्री, सावित्री और गायत्री, सावित्री और गायत्री। ये दोस्तों 5 नदी हैं। क्या? 5 नदी यहीं से निकलती हैं। ये 5 नदी यहीं से निकलती हैं, निकलती हैं। और इस नदियों को समर्पित एक मंदिर है। ये 5 नदी जो निकलती है, इन पांचों नदियों को समर्पित एक मंदिर है। पांचों नदियों के हिसाब से एक मंदिर बनाया गया है, जिसका नाम रखा गया पंचगंगा। इन पांचों नदियों को समर्पित के, पांचों नदियों के समर्पण में एक नदी, सॉरी एक मंदिर बनाया गया है, जिसका नाम रखा गया है पंचगंगा। इन नदियों को समर्पित, इन 5 नदियों को समर्पित मंदिर, समर्पित एक मंदिर बनाया गया है, एक मंदिर बनाया गया है, जिसका नाम दोस्तों क्या रखा गया है? पंचगंगा, पंचगंगा। क्या नाम रखा गया है? पंचगंगा। पंच के गंगा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद दोस्तों यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे जलप्रपात के बारे में आपको बताएंगे। इतना आप स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ पे महाबलेश्वर पहाड़ी पर कौन कौन से जलप्रपात हैं? जलप्रपात अर्थात झरने की बात करें तो
कौन कौन से झरने हैं। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहला जो मिलता है लिंगमाला। क्या? लिंगमाला। यह एक बड़ी झरना है इस पहाड़ी का। इसके बाद मिलेगा आपको धोबी। धोबी और चाइना मैन। चाइना मैन। इसके बाद दोस्तों बजराई और बजराई और भिलार जलप्रपात है। दोस्तों ये रहा जलप्रपात। यहाँ पर 5 जलप्रपात भी मिलते हैं, 5 नदियां हुए और 5 जलप्रपात भी हैं। लिंगमाला, धोबी, चाइना मैन, बजराई और भिलार, ये आपके 5 नदियां सॉरी जलप्रपात हैं जो आपके महाबलेश्वर पहाड़ी पे मिलते हैं। इसके बाद दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट क्लास में आपको हम बताएंगे नीलगिरी पर्वतमाला के बारे में, जो दक्षिण भारत का सबसे महत्वपूर्ण पर्वतमाला है। हम उसके बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास बस इतना ही, अगले क्लास में हम मिलते हैं। इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।